सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल शिक्षा गुरुकुल। जैसा कि आपको पता है कि मैं इसे पहली वीडियो में अनाउंस कर चुका था कि मैं एक एक्सप्लेन नाम से सीरीज बनाने वाला हूं, जिसमें मैं साइंस एंड टेक की सारी बातें बताने वाला हूं आपको। और जो वर्ल्ड वाइड जितनी भी सारी रिसर्च होती है, कोई न्यूज आती है ऐसी जो ह्यूमन लाइफ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे या नेगेटिवली इम्पैक्ट करे, या कोई भी साइंस से बेस्ड जितनी भी नॉलेज वाली चीजें होंगी वो मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। सो आज कुछ ऐसा ही टॉपिक है। जो आज का टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल शुगर यानी कि एस्पार्टेम, जो हम डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में कभी ना कभी यूज करते ही हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सीखते हैं आज कि आज हम इस वीडियो से क्या सीख सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो हमको आज इसके बारे में नया पता चलेगा। सो आज का टॉपिक जो हमारा वो है अस्पार्टेम। जी, ये सारा जो गेम है इस अस्पार्टेम के चक्कर में बना हुआ है। हमारी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड, उसने क्या किया है, उसने बताया है एक अस्पार्टेम नाम का एक कंटेंट है, एक एक चीज है, स्वीटनर जिसको बोला, एक स्वीटनर बोला जाता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर बोला जाता है, आर्टिफिशियल शुगर बोला जाता है। ठीक है, ये जो है कैंसर कॉजिंग है। अभी बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि इससे पहले जब कोविड के बारे में WHO ने जो है बताया था, तो पूरी दुनिया पैनिक हो गई थी, पूरा वर्ल्ड जो है पैंडेमिक में चला गया था और पूरा पूरा वर्ल्ड वाइड जो है लॉकडाउन हो गया था, आपको पता होगा इससे पहले। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी शॉकिंग न्यूज है। ये अस्पार्टिम है क्या, अस्पार्टिम किस बला का नाम है, मैं ये भी बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम यूज कर रहे हैं और क्या क्या इसके रीजंस है जो यूज करने के बाद हमारे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। सो सबसे पहले, हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड। एक व्यक्ति था, जेम्स MS शैटलर करके। ठीक है, और ये शैटलेटर शैलेटर ने क्या किया, जेम्स MS जो शैलेटर है, सॉरी, शैलेटर जो है, इन्होंने 1965 में एक्सीडेंटली इसको ढूंढा। ठीक है, ही वाज रिसर्चिंग ऑन एक एंटी ड्रग जो था, अल्सर, एंटी अल्सर ड्रग, इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। और जब उन्होंने रिसर्च किया, जो उनका रिसर्च सामने आया, जो भी प्रोडक्ट बना हो, ठीक है, उसमें जो है ये डिस्कवर्ड हो गया और उसको उन्होंने नाम दिया अस्पार्टिम। क्योंकि वो शुगर की तरह टेस्ट कर रहा था, बहुत ज्यादा जो है मीठा था, लेकिन उसकी कैलोरी काउंट बहुत कम थी। सो उसको वर्ल्ड वाइड तब से 1965 से इसको यूज किया जाने लगा एज ए आर्टिफिशियल शुगर। ठीक है, अब जब कोई चीज ऐसे यूज होने शुरू हो जाए और इतने लंबे समय तक यूज होती रहे वर्ल्ड वाइड, और अचानक एक वर्ल्ड की बहुत ज्यादा जो ट्रस्टी आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, ये कह दे कि दे विल लिस्ट इट एज कार्सिनोजेनिक, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, सो ये अस्पार्टिम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अस्पार्टिम इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इन द वर्ल्ड। ये बहुत ज्यादा फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। वो डाइट कोक की बात कर लें, डाइट सोडा की बात कर लें, शुगरी ड्रिंक्स जो आती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आती हैं, पेप्सी कोला, और बहुत सारी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं और चॉकलेट्स हैं बहुत सारी। ठीक है, और इवन जो जितने भी पैक्ड जूस वगैरह आते हैं ना, इनमें सब में जो है ये सारी स्वीटनर्स आर्टिफिशियल यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये जो आर्टिफिशियल शुगर है और ये जो एक नेचुरल शुगर जो हम शुगर केन से लेते हैं, या डेट्स का यूज करते हैं, चीकू का यूज करते हैं, जो शुगरी फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, सो जो नेचुरल जो फ्रूट से आते हैं वो तो शुगर नेचुरल हुई, उसको हम इजीली डाइजेस्ट भी कर पाते हैं और इजीली जो है वो मार्केट में अवेलेबल वो भी होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि वो वाली ना कैलोरी काउंट में बहुत ज्यादा हायर होती थी, और अस्पार्टेम की जो कैलोरी काउंट है वो बहुत कंपेयर टू नेचुरल शुगर ये कम थी। सो लोगों ने क्या किया और फूड इंडस्ट्री ने क्या किया, धीरे 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 इस पे शिफ्ट होना शुरू कर दिया। अब ये अस्पार्टेम जो जीरो फिगर, जीरो कोक, जीरो डाइट कोक और बहुत सारी चीजें जो नो शुगर और जीरो शुगर की जो जितनी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें इसका यूज किया जाने लगा वर्ल्ड वाइड। और ये 40 ईयर्स से, सॉरी, 40 ईयर्स से इसका यूज किया जा रहा है। अब ये अपने आप में एक बहुत शॉकिंग न्यूज है कि एकदम से 29 जून को इंडियन एक्सप्रेस के एक बड़े से कॉलम में इसका जो इसकी चर्चा की जाती है और बताया जाता है कि अस्पार्टिम जो है, इट्स बीन यूजिंग सिंस 14 ईयर्स, मोर देन 14 ईयर्स। ठीक है, और ये स्टडी हुई इसके ऊपर और बताया गया है कि दे विल ऐड इन कार्सिनोजेनिक कैटेगरी। अभी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कार्सिनोजेनिक भी क्या होता है। ठीक है, देखो, न्यूज जो आई थी, decades आफ्टर aspartame was approved for use in the US state, United States, the sweetener is safety is getting another look by global health bodies असेसिंग इट्स पोटेंशियल लिंक्स टू कैंसर। अब देखो, ये बहुत बड़ी बात है कि आज तक जो इतने समय से यूज था, USA में बहुत बड़े लेवल पे यूज हो रहा था, अब इसको एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है। और जो वर्ल्ड हेल्थ, ग्लोबल जो हेल्थ और बॉडीज हैं, वो इसको क्या कर रही हैं, इसका लिंक जो है कैंसर से बताने की कोशिश कर रही हैं। अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी, तो ये द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, एक इसकी आर्म है।
ठीक है, जैसे छोटे छोटे विंग होते हैं एक बड़ी एजेंसी के, ऐसा ही उनका वन ऑफ द, आप राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। ये फ्रांस बेस्ड कंपनी है, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसने एनालाइज किया है कि ये जो अस्पार्टेम है, इट हैज द पोटेंशियल और कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ स्वीटनर, ठीक है। और ये इसी मंथ की बात है, अभी ये जून की बात है, ठीक है, इस मंथ की नहीं है, मतलब इससे 4-5 दिन पहले की न्यूज है ये, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज अस्पार्टेम। तो ये देखो, द एडिटिव इन योर डाइट कोला विच द डब्ल्यू एच ओ में डिक्लेयर्स एज पॉसिबली कार्सिनोजेनिक। देखो अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन दे विल डिक्लेयर, और पॉसिबली जब ये कह रहे हैं तो दे मस्ट डिक्लेयर, ठीक है। सो ये जून 30 2023 की बात है, ये 10:30 बजे की न्यूज है। एंड आई वॉज रीडिंग माई न्यूज पेपर, मैंने देखा ये बहुत शॉकिंग न्यूज है, ठीक है। तो वहां से मुझे आइडिया आया कि आई विल मेक वीडियोज ऑन साइंस एंड टेक, और ये जो जितनी भी रिसर्च बेस्ड सारी चीजें होती है इनके ऊपर भी, सो दैट पीपल्स गेट मोर अवेयर अबाउट द थिंग्स वट एवर दे आर यूजिंग, है ना, और क्या क्या चीजें जो है यूज नहीं कर पा रहे। तो अब इन्होंने जो अपने एक अपने जो न्यूज आर्टिकल में लिखी थी बात, ये मैंने वहां से न्यूज़पेपर से ही ये जो पूरा कॉलम है ये यहाँ पे लाके आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। ओवर मोर देन 40 years, aspartame has been one of the most widely studied and rigorously tested chemical additives in the food। अब ऐसा कह रहे हैं कि ये देखो, जब भी फूड की टेस्टिंग हुई है उसमें सबसे, मतलब मोस्टली जो है रिगरसली अगर मैं बात करूं, ये सब एक तो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। और स्टडी ये बताती है कि सबसे ज्यादा जो है एडिटिव फूड में इसका यूज किया जा रहा है, और इसके जो लिंक हैं वो पॉसिबली कैंसर से जोड़े जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लिंक जोड़ना किसी एक खास केमिकल का जो वर्ल्ड वाइडली मोर देन 40 years यूज किया जा रहा है, दैट इज अस्पार्टेम। सो ये बहुत शॉकिंग न्यूज है। पूरी जितनी भी वो है, सारे मानवता के लिए एक खतरा हो सकती है, ठीक है। और हमें जो है वी नीड टू अपडेट, ठीक है। हम समय के साथ अगर अपडेट नहीं होंगे, हम चीजों को अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं लाएंगे, अपने जो यूज करने की जो चीजें हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, उनमें अगर बदलाव नहीं लाते हैं तो इट विल बी डेंजरस टू अस, ठीक है। सो नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज कार्सिनोजेनिक, है ना। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कार्सिनोजेनिक क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑन्कोलॉजी एक एक ब्रांच होती है साइंस में, जिसमें कैंसर की जो स्टडी की जाती है, ठीक है। और जो कैंसर की स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं, कैंसर की रिसर्च करने वालों को ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है। वहीं से एक टर्म है कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेन, व्हाट इज ए कार्सिनोजेन? तो कार्सिनोजेन एक सब्सटेंस और टाइप ऑफ एक्सपोजर हो सकता है दैट कैन कॉज कैंसर टू डेवलप। ये ऐसा एक सब्सटेंस हो सकता है जो आपकी बॉडी में कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है। लेकिन यू कैन एनकाउंटर कार्सिनोजेंस इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। और भी अलग तरीके हैं जहां पे आप एनकाउंटर कर सकते हो इनको, और ये जो है इनको, इन चीजों से इंक्लूड किया जा सकता है, जैसे कि आपका एनवायरनमेंट हो सकता है, आपकी स्पेसिफिक लाइफस्टाइल या चॉइस हो सकती है कुछ, ठीक है। सर्टेन मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, सम टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस हैं, एक्सपोजर एट होम और इन द वर्क प्लेस, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप किसी एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पे कार्सिनोजेनिक चीजें हो सकती हैं, या आपकी एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल है जो आपको कैंसर कॉज करने में एक, आप कह सकते हो कि हेल्प तो नहीं कहूंगा मैं इसको, लेकिन लेकिन एक 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 ये, वन ऑफ द कॉजेज़ है जिसमें आप देख सकते हो कि कार्सिनोजेनिक जो कैंसर कॉज करता है। सो बेसिकली इस वीडियो में जो मैंने बताने की कोशिश की है वो है कि अस्पार्टिम जो है, जो रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ के बेसिस पे जो बताया जा रहा है वो ये है कि ये एक कार्सिनोजेनिक जो है एक सब्सटेंस है जो लोगों में जो है और ह्यूमन लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है, ठीक है। अभी तक ये चीज़ें डिक्लेयर नहीं हुई हैं, लेकिन जब अगर हमें पहले से किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस रहेगी तो फिर हम उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करेंगे और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की धीरे धीरे कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको जैसे कार्सिनोजेनिक बताया, कार्सिनोजेनिक जो है एक सब्सटेंस है जो मतलब एक्सपोजर से या किसी आपके एनवायरनमेंट से, या आप स्पेसिफिक कोई लाइफस्टाइल रखते हैं, है ना, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, इन सारी चीज़ों से, या फिर सर्टेन मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, सम टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन है, एक्सपोजर, और वर्क प्लेस हो सकता है, होम हो सकता है, किसी इंडस्ट्री में आप अगर ऐसे आप इस इंडस्ट्री में वर्किंग है तो वहाँ पे शायद हो सकता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट वगैरह ने जो है स्टडी सेल्स, एनिमल सेल्स के जो स्टडी थी उनसे डिटरमाइन किया है कि ये जो कार्सिनोजेनिक हैं ये कैंसर सेल्स को डेवलप कर सकते हैं, और ये जो है एक कैंसर जो सेल होता है कैंसर को डेवलप करने के साथ साथ ये कैंसर को और बहुत ज़्यादा जो है एक्सट्रीम लेवल पे ले जा सकते हैं, जहाँ पे वो फिर वैसे भी ट्रीटमेंट के लायक नहीं रह पाएगा। सो बेसिकली जो हमें बताने की कोशिश की जा रही है एस्पार्टेम के बारे में, दैट इज़
कि अभी तक जो हम 40 ईयर से जो यूज़ करते आ रहे हैं वो कार्सिनोजेनिक है। सो अभी तक जैसा कि आप इसके बारे में समझ तो चुके ही होंगे, है ना। सो अभी ये जो कैंसर रिसर्च की जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड वाइड सबको ही पता होती है, कोविड के बाद तो सबको ही सभी अवेयर हैं इससे, ठीक है। इसी की एक आम ऑर्गेनाइजेशन है जिसको IARC बोला जाता है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। सो इसी ने अभी जो है रिसेंटली 29 जून को जो है इन्होंने बताया कि एक जो रिपोर्ट्स इन्होंने जो पब्लिश की है उसमें बताया कि ये जो आस्पार्टेम है जो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड जो है यूज़ होता है और बहुत कॉमन वाइटनर कह रहा हूँ सॉरी, ये बहुत ज़्यादा जो कॉमन स्वीटनर है, ठीक है, और वर्ल्ड वाइड जो है बड़ी वाइड रेंज में जो है यूज़ किया जाता है, डाइट कोक में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, शुगर फ्री च्युइंगम्स में, है ना, कैंडीज़ में, आइसक्रीम में, चॉकलेट्स में, ब्रेकफास्ट सीरियल्स में। सो बहुत सारी चीज़ें, प्लीथोरा ऑफ चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री इसको यूज़ कर रही है, ठीक है। अभी प्रॉब्लम यह है कि इतने सालों से लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं और एकदम से सडनली, ऑल ऑफ सडन एकदम से आपको पता चलता है कि ये जो हम खा रहे थे ये कैंसर कॉजिंग है। तो सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी मतलब एक हॉरर बात हो जाएगी, है ना, कितने बड़े ट्रबल में डाल देगी लोगों को जो बहुत ज़्यादा टाइम से जो है नॉर्मल शुगर को कंज्यूम कर रहे हैं। सो मेरा नोट यही रहने वाला है आप सभी के लिए, और आप सभी जिनको भी जानते हैं अपने अड़ोस पड़ोस में या ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, जो समझदार नहीं है, सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन लोगों तक ये रिसर्च जो पेपर है जो पब्लिश हुआ है ये आप उन लोगों तक पहुंचाएं और जितनी जल्दी हो सके इन चीज़ों का जो कंजम्पशन है हम लोग बंद करें। सो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए बने रहिए, हम और भी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय अगेन।